कहने को तो प्रदेश की मौजूदा सरकार महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन ये कैसा सम्मान है इसकी बानगी आज जिला मुख्यालय पर देखने को मिली, जब गांव ततारपुर खालसा की महिलाएं और बुजुर्ग वहां पहुंचे। स्वयं जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है, वो भी इन महिलाओं के साथ वहां पहुंचे हैं और इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि जो इनको वृद्धा पेंशन है, अन्य जो पेंशन है वो उनको नहीं मिल रही है। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से 7-8 महीनों से ये लोग परेशान हैं। इनको 2000 वृद्धा पेंशन मिलती है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, लेकिन इनको कोई भी यानी कि वहाँ सहायता नहीं मिल पा रही है। पिछले 7-8 महीनों से इनकी कोई पेंशन नहीं मिल पा रही है। समाज कल्याण के भी ये लगातार चक्कर काट चुके, वहाँ भी इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जैसा हमने आपको बताया कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाता है, तब आखिर हार के परेशान लोगों को, यानी कि जो लोग परेशान होते हैं अपनी समस्या को लेकर के, उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुँचना पड़ता है। यही वजह है आज गाँव ततारपुर खालसा के ये जो ग्रामीण हैं ये जिला मुख्यालय वहाँ पहुँचे। जिला उपायुक्त को इन्होंने ज्ञापन दिया है और एक मांग की है कि इनकी जो पेंशन है वो तुरंत यानी कि इनको दिलवाई जाए। पिछले 7-8 महीनों से इनको पेंशन नहीं मिल रही है। ततारपुर खालसा के ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनका यानी कि खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है, कि इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आखिर ये अपना घर चलाए तो कैसे चलाए, कैसे रोटी रोजी कमाए। इनके पास कोई जरिया भी नहीं है, कोई इनके यानी कि इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। उसको लेकर के ये लोग बेहद परेशान हैं और क्या कुछ इन लोगों का कहना है एक बार हम आपको वो भी सुनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं इनको पेंशन मिल पा रही है, क्योंकि सरपंच ने जैसा बताया कि पिछले दिनों जब बैंक का बदलाव किया गया, यानी कि जिस बैंक में पहले पेंशन आती थी उसका बदलाव किया गया, इन्होंने दूसरे बैंक के अंदर जो है पेंशन के खाते खुलवाए, तो इनको क्या कुछ आश्वासन दिया गया था। ये कहा गया था कि 3 महीने की आपकी पेंशन नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जैसे इन्होंने खाते बदलवाए, अपने बैंक बदला है, उसके बाद ये लोग अपनी पेंशन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और सुनने वाला कोई है नहीं। और सरकार बाकायदा जो है महिलाओं के सम्मान की बात करती है। अब इन महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का कैसा सम्मान हो रहा है वो एक बार सुनते हैं इन्हीं बुजुर्ग महिलाओं की जुबानी, और जो सरपंच हैं उनकी जुबानी, जो पूर्व सरपंच है उनकी जुबानी सुनते हैं क्या कुछ इनका कहना है। मेरा नाम सुनीता जी। सुनीता जी, हाँ जी, 8वां महीना तान लाग रही पेंशन खातर है, और कदी से वो महीना आ जाएगी, वो महीना आ जाए, कोई से महीने में नहीं आ रही, देख लो। ठीक है, विधवा वीरबन 27 साल से ले रही। अच्छा, 27 साल से पेंशन। हाँ, विधवा कितनी पेंशन मिलती है? वो 2250। कैसे गुजारा चलता है फिर आपका जब पेंशन नहीं मिलती? तो पेंशन नहीं तो 8 महीना होगा, 3 महीने पहले रख ली और 5 महीने 6 महीने ही होगा, देख लो। 8वां महीना दान लग रही हूँ मैं। तो सरकार तो कहती है महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं। हाँ, तो आप हम देख लो क्या करे सर, क्या ना करा, क्या सम्मान हो रहा हमारा, देख लो। 27 साल तो ले रही, आप तो नहीं ले रही हूँ मैं। नंद कौर। अच्छा, ततारपुर खालसा। नहीं जी, तो कितने दिन से नहीं मिल रही? यही 7 महीना होएगा, पूरम पर 7-8 महीना हो रहे हैं। अच्छा, रोज परेशान रहते हैं? और परेशानी रहता वही है, वे घर तो पानी का इनकम का जरिया नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, नहीं लड़को है, नहीं बुढ़ो है, कतई खर्चा हम तो आधा दावे से कि 4 बालक तो छोरा का है और मैं बुढ़ी है, उनको तो पैसा वैसा कोई जरियो ना है। हाँ, आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी सुखवती। अच्छा, ततारपुर। हाँ जी, मेरे को भी नहीं मिल रही। अच्छा, मेरा लड़का भी नहीं है और बहू भी नहीं, 5 पोती पोते हैं, अब पढ़ रहेंगे। लड़की कॉलेज जाती है, पोते 12वीं में कर रहा है, और उसी से गुजारा करते हैं जी। पेंशन नहीं मिली, परेशान हो रही, मैं तो बीमार भी रहती हूँ। हाँ जी, बड़ी परेशान हो रही। मेरा शुभ नाम लाल सिंह, एक्स सरपंच ततारपुर खालसा। लाल सिंह जी, ये बताइए आज आप सचिवालय में आए, क्या बात है? देखो जी, हमारे गांव की जो पेंशन है इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ये लेडीज़ वगैरह जो भी है, बुजुर्ग जो है, इन्हीं के पेंशन के ऊपर ही खर्चा चलता था, और ये खर्चा कहाँ से लाए। और हम इसलिए यहाँ डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि ताकि इन बुजुर्गों की सुनवाई की जाए और इनको पेंशन दी जाए। अच्छा, तो गांव में किसी को भी नहीं मिलती क्या पेंशन? नहीं, किसी को नहीं मिलती। कितनी महिलाएं हैं ये? महिला 80 करीब है, जेंट्स और महिलाएं। अच्छा, 100 कितनी? 120 करीब। किसी को भी नहीं मिल रही ना। तो अब क्या हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन मिले, जल्दी जल्दी मिले। तो दिक्कत परेशानी हो रही है पूरी
पूरी परेशानी है जी। जब जिनका खर्चा इन पर चल रहे थे बुजुर्गों का, जब ये पेंशन नहीं मिलेगी तो इन बुजुर्गों का खर्चा कहाँ से चले, ये बड़ी परेशान है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तो इससे पहले भी आप आए हैं तो क्या? हाँ, एक दफ़ा और आए थे कि तो वो रेणु बाला ने हमें यहाँ अब तक कल्याण समाज वाले ने अटका रखा था कि भाई हम यहाँ करा देंगे, इस तारीख को आ जाएगी, इस तारीख को आ जाएगी। उन तारीखों के ऊपर हमें झूठा दिलासा दिया गया और झूठा दिलासा देने के बावजूद हम डोल कर परेशान हो गए और परेशान होने के बावजूद हमने यहाँ तक आना पड़ा। तो सरकार तो कहती है महिलाओं को सम्मान हो रहा है, तमाम महिलाओं को पेंशन मिल रही है, सबको घर मिल रहा है। अब सरकार तो कह रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि ये कर्मचारी फेल हैं या पैसे नहीं गवर्नमेंट के पास, ये पैसे क्यों नहीं मिल रहे या हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही, ये हमें पता नहीं लगा। मेरा गांव तरवर खालसा है, मैं प्रेजेंट सरपंच राकेश कुमार जी। मेरी गांव आप आए हैं सचिवालय में, समस्या क्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है जी, अब मेरे गांव में एक प्राइवेट संस्था को बांटती थी पेंशन, बड़ा पेंशन है, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन है वो प्राइवेट संस्था बांटती थी। तो हमने उसको ट्रांसफ़र करा के सरकारी बैंक में मिल जाए, तो हमने उसको ट्रांसफ़र बैंक में करा दिया। बैंक में कराने से उन्होंने कहा 3 महीने की पेंशन आपकी नहीं मिलेगी, बीच का जो गैप रहेगा मिलेगी वो बाद में मिलेगी, और वो बाद में भी नहीं मिली है, और उसके बाद में जो रेगुलर होती है वो भी नहीं मिली है। हमने 2019 में की है 3 महीने की पेंशन, तो कुछ महीने की तो आई लगातार बैंक में। उसके बाद में जब बैंक आई, बैंक पहले हमारा बैंक देना बैंक था, उसके बाद देना बैंक को बड़ौदा कर दिया, तो वो बैंक चेंज होना के कारण से उसमें 4-5 महीने की उससे बाद में नहीं आ रही पेंशन हमारी। हाँ, विज्ञापन देने आए हैं? विज्ञापन हम डीसी साहब के विज्ञापन देंगे, और जो हमारी कंप्लेंट जो जैसे भी होगा हम करेंगे जरूर। तो कोई सुनवाई हो रही है आपकी? आप सुनवाई अभी हम गए थे समाज कल्याण विभाग में गए थे, मैडम जो अपनी अफसर रेणु बाला, उन्होंने तो ऊपर हाथ उठा देने बोले जी हमारे बस के नहीं है, आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, मेरी कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, आप हमारे बस के नहीं है, आप चंडीगढ़ जाओ, हमारे बस कुछ नहीं है जी। अब अच्छा, तो आपने सीएम विंडो पे लगाई शिकायत? सीएम विंडो पहले लगा रखी थी, हमें लगा रखी है, ये दिखा दी ना, ये मैंने लगवाई थी जी 4 तारीख 8 महीनों 2020 में। अब सीएम विंडो पे लगा दी, लेकिन उसके बाद में कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई अभी।